हाय, उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, जैसे कि आप सभी जानते ही हैं कि बीएसएससी के द्वारा जो भी लोग इंटर लेवल की भर्ती के लिए फॉर्म अप्लाई किए हुए हैं, उन सभी का जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड किया जा रहा है और साथ ही साथ किसी प्रकार की करेक्शन है तो उसको भी साथ में ही आप कर सकते हैं। तो मैंने जो है पहले ही वीडियो बनाकर आपको जानकारी उपलब्ध करवा दिया था, लेकिन उसमें काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो कि वीडियो को नहीं देख पाए, सही ढंग से नहीं समझ पाए, तो उनको जो है कहीं ना कहीं समस्या हो रहा है। और बहुत सारे लोग जो है गलती कर रहे हैं और बाद में कह रहे हैं कि हमारा जो है ये गलती हो गया, हम उसको सही कैसे करें। तो कहीं ना कहीं आपको जो है समझना चाहिए कि डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय या फिर सुधार करते समय किन किन बातों का ध्यान देना है, कहाँ पे आपको क्या करना है, कहाँ पे क्या नहीं करना है, कहाँ पे क्या अपलोड करना है। सभी जानकारी इस वीडियो में हमने कवर करने की कोशिश किया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो में हम जो है आपको स्क्रीन पर ले चल के दिखाएंगे, जिसके माध्यम से आपको क्लियर करके बताएंगे कि आपको जो है किस तरह से एक्चुअल में फॉर्म को सबमिट करना है और किन किन चीज़ों में सुधार कर सकते हैं, क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं और किन किन बातों का ध्यान देना है। तो प्लीज़ वीडियो शुरू से अंत तक लेकर जरूर देखेंगे और वीडियो थोड़ा सी भी अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करेंगे, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का जो ऑफिशियल पोर्टल है, यहाँ पे आपको आ जाना है। इसका लिंक हम अपने वेबसाइट पे उपलब्ध करवा दिए हुए हैं। easy2net.com सर्च करेंगे ना तो फर्स्ट में आपको वेबसाइट का लिंक मिलेगा। यहाँ पे आएंगे तो थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे जो है लिंक आपको मिल जा रहा है, जो कि अभी यहाँ पे मिल रहा है लेकिन बाद में यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। तो आप यहाँ से इसको सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिंक हमने दे दिया हुआ है, जिसके माध्यम से सीधे जो है ये वाला लिंक पे आप आ सकते हैं। अब यहाँ पे आने के बाद सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे जो है इसकी जानकारी दी गई है, जिसको आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आपके सामने जो है कुछ इस तरह से एक पीडीएफ ही डाउनलोड हो जाएगा, जिसमें सबसे पहले तो समझ लेना है कि आप जो है क्या क्या सुधार कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले अभ्यर्थी का जो नाम है उसमें किसी प्रकार की स्पेलिंग मिसमैच हो गई है तो उसको सुधार कर सकते हैं। माता पिता के नाम में सुधार कर सकते हैं। कोटि जो आपका होता है उसमें सुधार कर सकते हैं। किसी प्रकार की आपने प्रमाण पत्र दिया हुआ है उसमें प्रमाण पत्र की संख्या और निर्गत तिथि को सुधार कर सकते हैं। जन्म तिथि में सिर्फ दिन और माह का सुधार कर सकते हैं और सभी प्रकार के जो भी शैक्षणिक और अन्य प्रमाण पत्र की जो तिथि है और प्रमाण पत्र है संख्या है उसमें सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ अपन एड्रेस में भी सुधार कर सकते हैं। तो 7 प्रकार के ऐसे सुधार है जो आप यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों को जो है ये पता नहीं है कि हम किस में सुधार कर सकते हैं और किस में नहीं कर सकते हैं। तो ये आपका पहला पॉइंट हो गया। उसके बाद देखिए, डॉक्यूमेंट में आपके डैशबोर्ड में जो भी डॉक्यूमेंट मांगा जाएगा, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी तरह के जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे मांगे गए हैं, जो इसमें से जो भी आपके डैशबोर्ड में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आएगा, जो भी अपने फॉर्म भरते समय जानकारी दिया होगा ना, वही डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट अपलोड करने की जानकारी हम आपको डैशबोर्ड में ले चल के दिखाएंगे। तो यहाँ पे आने के बाद देखिए, सबसे पहले अगर आप अपने रजिस्ट्रेशन नंबर को भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट कर लेंगे। पासवर्ड को भूल गए हैं तो आप यहाँ से फॉरगेट कर लेंगे, ठीक है। दोनों फॉरगेट हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर आपको पता है तो यहाँ पे लॉगिन के बटन पर क्लिक करेंगे, अपना जो भी रजिस्ट्रेशन नंबर है पासवर्ड उसको डालेंगे, फिर यहाँ पे कैप्चा को फिल करेंगे और लॉगिन के बटन पे क्लिक करेंगे। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन कर लेंगे तो यहाँ पे 3 स्टेप में आपको काम करना है। सबसे पहले तो अपना पर्सनल डिटेल्स को चेक करना है, फिर यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स को चेक करना है और लास्ट में आपको डॉक्यूमेंट को अपलोड करना है। देखिए, आप वैसे अभ्यर्थी हैं जिनमें किसी प्रकार की कोई भी करेक्शन करने की आवश्यकता नहीं है, तो यहाँ पे आपको क्लिक करने से कोई फ़ायदा नहीं है। आपको करना क्या है कि नीचे आना है, जो भी जानकारी आपको दिख रहा है ना इसको चेकआउट कर लेना है। यहाँ पे देख लीजिएगा कि आप अपने जो आइडेंटिटी प्रूफ है उसमें क्या दिए हुए हैं, आधार कार्ड दिए हैं या फिर क्या दिए हुए हैं, देख सकते हैं कि यहाँ पे लिखा रहेगा, उसके हिसाब से ही आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। नीचे आने के बाद किसी प्रकार की करेक्शन नहीं करना है तो आपको यहाँ पे टिक करके सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करके सीधे अपना जो है डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर देना है, क्योंकि सभी को जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। करेक्शन वही लोग करेंगे जिनमें किसी प्रकार की करेक्शन है। तो करेक्शन करने के लिए आप क्या करेंगे, ऊपर आएंगे तो यहाँ पे देखेंगे क्लिक हियर फॉर प्रीव्यू एंड एडिट योर डिटेल्स का एक बटन मिलेगा, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है करेक्शन करने का जो विंडो है यहाँ पे खुल जाएगा, जहाँ पे सबसे पहले मैंने आपको बता ही दिया है कि कैंडिडेट के नाम में किसी प्रकार की कोई स्पेलिंग मिसमैच हो गई है, तो आप इसको सुधार कर सकते हैं। सुधार करने का जो तरीका है ना, मान लीजिए आपको जिसमें भी सुधार करना है उसके सामने यस लिखा होगा तो उसमें यस क्लिक कर देंगे और उसका जो सही जानकारी है जो आप सुधार करना चाहते हैं यहाँ पे लिख देंगे। जैसे कि मान लीजिए नाम में किसी प्रकार की गलती हो गई है तो उसमें यस करके जानकारी भर देंगे। बाकी जो जानकारी आपको नहीं सुधारना है वैसे ही रहने देना है तो नो नो कर देंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि अभ्यर्थी के नाम में फादर और मदर के नेम में, फिर यहाँ पे आप ना देख सकते हैं कि जो भी मदर का नेम आप सुधारनी चाहती हैं तो यहाँ पे यस करके सुधार कर सकते हैं।
बाकी यहाँ पे जेंडर में किसी प्रकार के सुधार नहीं कर सकते हैं, जो आपने जेंडर बताया हुआ है जेंडर आपको देखने को मिलेगा। और अपना स्टेट में भी किसी प्रकार की आप सुधार नहीं कर सकते हैं, जो भी स्टेट आपने सेलेक्ट करके फॉर्म भरा हुआ है ना वही आपको देखने को मिलेगा। देखिए आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट है उसके इशू डेट में और सर्टिफिकेट में आप सुधार कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे उसका जो इशू करने का अथॉरिटी है उसमें भी सुधार आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कौन से पदनाम के द्वारा इसको बनाया गया है वो आप सुधार यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए कैटेगरी की हम बात करें तो कैटेगरी में आप सुधार कर सकते हैं। सुधार की आवश्यकता है तो यस करेंगे तो पूछेगा कि आप जनरल है, ईबीसी है, बीसी है, बता सकते हैं। अगर नहीं सुधार करना चाहते हैं तो नो कर देंगे, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर आप क्रीमी लेयर रहित क्रीमी लेयर आपके पास है तो यस कर सकते हैं, नहीं है तो नो करेंगे। यस करेंगे तो आपने जो भी जानकारी आपका है वो भरेंगे या फिर आपने पहले से भर रखा है तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जिसमें आप सुधार कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो यहाँ पे जो डिसेबिलिटी है उसमें किसी प्रकार के सुधार नहीं कर सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे भूतपूर्व सैनिक आपने नो कर दिया हुआ है तो इसमें भी यस नहीं कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे अगर आप किसी प्रकार की काम करते हैं तो उसमें भी आप किसी प्रकार की छिड़काई नहीं कर सकते अगर आपने नो पहले या फिर यस कर दिया हुआ है। बाकी यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जिसमें किसी प्रकार की करेक्शन करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है, जैसे कि आपका मेल ID हो गया। डेट ऑफ बर्थ में आपको जो है करेक्शन करने का ऑप्शन मिलेगा, जो कि यहाँ पे आप केवल इसका जो डे होता है, मंथ होता है, उसमें आप यहाँ पे यस करके डेट ऑफ बर्थ में किसी प्रकार की आपने गलती कर दिया हुआ है तो आप यहाँ पे करेक्शन कर सकते हैं, जो कि मैट्रिकुलेशन के हिसाब से आपका होना चाहिए। बाकी यहाँ पे राष्ट्रीयता में आप देख सकते हैं कि इंडियन वगैरह वगैरह गलती से आपने अदर सेलेक्ट कर दिया हुआ है तो इंडियन कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आधार कार्ड मतलब जो भी आइडेंटिटी प्रूफ में आपने दिया हुआ है उसमें भी आप चाहें तो करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। बाकी यहाँ पे नीचे आएंगे तो अपना आधार नंबर करेक्ट कर सकते हैं। और जो भी अपने पहचान चिन्ह दिया हुआ है ना उसमें भी करेक्शन करना चाहते हैं तो उसमें भी करेक्शन कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद अपने एड्रेस में किसी प्रकार की सुधार करना चाहते हैं तो इसमें भी सुधार कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सुधार करने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करना है तो आपका जो है ओके बोलेगा और आपका जो है फॉर्म यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको किसी प्रकार की सुधार नहीं करना है तो आप यहाँ पे नीचे आकर टिक कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आपने जो भी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जानकारी दिया हुआ है आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फिर यहाँ पे आपने टेक्निकल स्किल में जो भी जानकारी दिया हुआ है उसको देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। अगर किसी प्रकार की इसमें आपको करेक्शन करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आराम से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की सभी जानकारी को आप एडिट कर पाएंगे। साथ ही साथ टेक्निकल स्किल में आपने पहले जो जानकारी नहीं डाला था तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। या फिर आपने गलती से डाल दिया था, आपके पास प्रमाण पत्र नहीं है तो आप इसको हटा भी सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो यहाँ पे एडिटिंग करे का आपको ऑप्शन मिल जाएगा, जिसमें आप देख सकते हैं कि इसमें भी डाल सकते हैं, आप नहीं डाले थे या फिर डाल दिए थे और गलती से आप हटाना चाहते हैं तो हटा सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो इस तरह जानकारी आपको भरनी है। फिर यहाँ पे सबमिट के बटन पर क्लिक करेंगे तो इसमें भी आपका करेक्शन हो जाएगा। तो टेक्निकल स्किल और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन ऑलमोस्ट जो है सभी में सुधार हो जाता है, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो आप अपने हिसाब से यहाँ पे सुधार कर लेना, उसके बाद इसको सबमिट करना। सुधार करने के बाद आपको यहाँ पे टिक करना है। टिक करने के बाद यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे, ओके करेंगे। अब यहाँ पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट का नाम लिखा गया है डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना होगा, जो कि 50 KB से लेकर 1 MB के बीच में होनी चाहिए, ध्यान रखेंगे। सबसे पहले 10th का मार्कशीट अपलोड करेंगे और 10th का जो पासिंग सर्टिफिकेट है वो आपको अपलोड करना है। 10th का मार्कशीट आप सभी जानते हैं कि उस पर जो है आपका अंक दर्ज होगा कि कौन से सब्जेक्ट में आप कितना अंक लाए हैं, वो आपका मार्कशीट होता है। और पासिंग सर्टिफिकेट जो है 1 साल 6 महीने के बाद 2 साल के बाद आपको देखने को मिलता है, जो कि बिहार बोर्ड से आपको देखने को मिलता है। अगर आप अदर किसी बोर्ड से हैं या फिर अदर किसी जगह से आप पास आउट किए हुए हैं तो देख लीजिएगा आपके पास पासिंग सर्टिफिकेट भी होना चाहिए और पासिंग मार्कशीट भी होना चाहिए, क्योंकि दोनों के लिए अलग अलग जगह यहाँ पे मिल रहा है। 12वीं का जो है पासिंग मार्कशीट यहाँ पे देना है और 12वीं का जो है पासिंग सर्टिफिकेट भी यहाँ पे देना है, दोनों अलग अलग चीज़ होता है। अगर आपके पास मान लीजिए अभी पासिंग सर्टिफिकेट नहीं है तो उस जगह पे आप मार्कशीट को भी अपलोड कर सकते हैं, या फिर आपके साथ और भी प्रोविजनल सर्टिफिकेट वगैरह अगर आता है तो उसको भी अपलोड कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे फोटो ID प्रूफ में आपने जो भी जानकारी दिया हुआ है, जैसे कि मान लीजिए अपने आधार कार्ड की जानकारी दिया हुआ है तो आधार कार्ड अपलोड करेंगे, या फिर आपने दूसरा कोई डॉक्यूमेंट दिया हुआ है तो उसको यहाँ पे अपलोड करेंगे। फिर यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप दिए हैं तो उसको अपलोड कर देंगे। फिर यहाँ पे क्रीमी लेयर दिए हैं तो उसको यहाँ पे अपलोड कर देंगे। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद लास्ट में आपको सबमिट कर देना है, तो आपका जो फॉर्म है ना यहाँ पे सबमिट हो जाएगा। एक बार आप अपने एप्लीकेशन में एडिट करके और डॉक्यूमेंट अपलोड करके उसको सबमिट कर देते हैं तो फिर दोबारा आप लॉगिन करेंगे ना तो आपको जो है किसी प्रकार की कोई भी
एडिट करने का या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, इन बातों को ध्यान रखेंगे। तो दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे आप अपने एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, ओल्ड एप्लीकेशन को प्रिंट कर सकते हैं, पेमेंट स्लिप को प्रिंट कर सकते हैं, लास्ट में लॉग आउट कर सकते हैं। इसके बाद एक बार आप सबमिट कर देंगे ना, तो उसके बाद किसी प्रकार की जो है एडिशन या फिर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो जो भी काम करना है आपको सोच समझ के करना है, नहीं तो आगे चल के आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो जैसे कि आपने देखा कि मैंने जो है क्लियर करके आपको बता दिया हुआ है। हालांकि पहला आप हमारा वीडियो देखे होंगे ना, उसमें भी हमने क्लियर करके जानकारी दिया था, लेकिन वो वीडियो बहुत सारे लोग नहीं देख पाए। तो अगर आपने गलती कर दिया हुआ है, फॉर्म को सबमिट कर दिया हुआ है, तो आपके पास अभी कोई भी उपाय नहीं है, क्योंकि दोबारा आप लॉगिन करेंगे तो आपको जो है कुछ भी सुधार करने और अपलोड करने का ऑप्शन देखने को नहीं मिलेगा, जैसे कि मैंने लास्ट में आपको दिखाया हुआ है। तो फॉर्म भरते समय सभी चीज़ों को आपको ध्यान देना है और उसको ध्यान में रखते ही फॉर्म को आपको भरना है। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।